हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक रियल एस्टेट की बिजनेस करने वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 425% के आसपास की निकल के आ रही है। कंपनी अंडर वैल्यूड है एंड अंडर वैल्यूड होने के साथ साथ कंपनी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर। कंपनी डेट रिड्यूस किया है और इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 35% के आसपास की निकल के आ रही है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, हब टाउन लिमिटेड कंपनी क्या करती है वो भी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। कंपनी बेसिकली एक वेस्टर्न इंडिया बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी रहने वाली है। यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ये कंपनी की प्रेजेंस है वो भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 326 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 0.85 की ROCE है एंड -5.41% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न ऑन 54% के आसपास है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 22.2% नेगेटिव में निकल के आ रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है और यहाँ पे अगर एक साल की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 427.77% के आसपास की निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 की है और उसके साथ साथ प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 91% ऑलमोस्ट प्लेज हो रखा है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कॉन्स में मैक्सिमम पॉइंट है, लेकिन एक बार पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। तो प्रोज में से जो 3 पॉइंट है वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था, तो कौन सी देखते हैं बाय द वे। देख सकते हो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 2.75% डिक्रीज हुई है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही नेगेटिव में है। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 147.34 करोड़। प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितना परसेंट प्लेज हो रखा है वो मैंने ऊपर ही दिखा दिया था। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 23.75 करोड़। कंपनी हैज हाई डेब्टेड डेज। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो ये बेसिकली एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 20 करोड़ के आसपास की लॉस दिया है। और अगर करंट TTM में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करंट TTM में कंपनी 44 करोड़ के आसपास की लॉस दे रही है। और उसके साथ साथ अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कंपनी काफ़ी सही डेट रिड्यूस किया है एंड 1320 करोड़ के आसपास की कंपनी के पास पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है। ऑलमोस्ट डेट फ्री भी इस कंपनी को आप लोग टू सम एक्सटेंट बोल सकते हो। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 3 साल के कंपैरिजन में बड़े प्लेयर्स जो है वो धीरे धीरे क्विट करके निकल रहे हैं कंपनी से। 3 साल पहले पब्लिक की होल्डिंग अराउंड 39% के आसपास थी, अभी वो इंक्रीज होकर 48% के आसपास हो चुकी है। पब्लिक में डिस्कस करें तो काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो एक्जैक्टली 35% के आसपास की निकल के आ रही है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो प्रोमोटर्स में कौन कौन है, FIIs में कौन कौन है एंड DIIs में कौन है। यहाँ पे आप लोग सब कुछ चेक कर सकते हो। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखो गाइस, अभी आप लोग बाय करके कंपनी को चल सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस ओनली, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा है। और किसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ अभी आप लोग बाय करके चल सकते हो वो भी जान लो, क्योंकि कंपनी की फंडामेंटल्स काफ़ी हद तक वीक है। तो देखो वहाँ पे लिखा था कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट, और अगर ऐसा हो जाता है, अगर प्रॉफिट शो करती है इन मार्च की क्वार्टर, तो आप लोग एक नया 52 वीक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। और ऐसा देखो गाइस, अगर ये कंपनी जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंपनी से उतना ही अगर प्रॉफिट दिखाती है तो ही आप लोग एक्सपेक्ट करना है एक न्यू 52 वीक हाई, अदरवाइज कुछ भी मत एक्सपेक्ट करना। और ये भी हो सकता है कंपनी दिसंबर से भी ज़्यादा गंदा लॉस दे दे इन मार्च क्वार्टर। तो यहाँ पे कोई भी श्योरिटी नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसमें रिस्क है, लेकिन आप लोग एक चांस ले सकते हो अगर चांस लेना चाहते हो तो।
बाकी नॉर्मली मैं शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, और रही बात लॉन्ग टर्म की तो अगेन लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। कंपनी काफ़ी सही है अगर देखा जाए फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस तो गाइज़ ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज क्या हुआ है कंपनी में। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। कंपनी जो है वो निफ्टी रियल्टी में लिस्टेड है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो आज 2,33,302 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू 107.25 लाख रुपीज़ के आसपास के निकल के आ रही है। और यहाँ पे काफ़ी सारे पेंडिंग ऑर्डर्स है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 16,390 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है एंड 15,000 ऑलमोस्ट 15,500 के आसपास की सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है एट वेरियस प्राइस पॉइंट। और यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज अपडेटेड नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते कि कितने में इंट्राडे ट्रेड लिया गया है एंड कितने में डिलीवरी ट्रेड। अभी हम लोग को यही चेक करना है बस कि ये जो ओवरऑल वॉल्यूम निकल के आई है, क्या ये कंपनी के एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, एंड वो हम लोग को पता चलेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। आज कंपनी 0.67% डाउन थी, 45 रुपये के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो गाइज़ यहाँ जैसे कि यहाँ पे आप लोग अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स देख सकते हो, कंपनी ने एक डबल टॉप फॉर्म किया है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट दिया एंड अभी करंटली कंपनी जो है वो एक डाउन ट्रेंड में है। और अगर आज के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो आज एवरेज से भी काफ़ी सही वॉल्यूम निकल के आई है कंपनी में, लेकिन वॉल्यूम की स्ट्रेंथ नहीं पता है क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज अपडेटेड नहीं था इन एनएससी के वेबसाइट। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो रेंज आप लोगों को दिख रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है फॉर दिस कंपनी। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो रेंज है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। तो ये जो एक रेंज है ये एक वाइटल रेंज रहने वाली है कंपनी के लिए। और सिर्फ चार्ट में नहीं, आरएसआई में भी अगर देखा जाए तो ये मैं आरएसआई की चार्ट को एक्सपेंड कर दूँ ताकि और भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। देख सकते हो ये जो रेंज है ये एक सपोर्ट जोन है फॉर दिस कंपनी इन आरएसआई ऑल्सो। तो मुझे लग रहा है कि कंपनी यहाँ से एक बाउंस बैक दे सकती है और आप लोगों को अच्छा खासा पैसा बना के दे के चली जाएगी अगर ये होता है तो। एक सेकंड मैं चार्ट को क्लोज करता हूँ। आरएसआई को मैंने क्लोज कर दिया। अभी देखो ये गारंटेड नहीं है कि कंपनी यहाँ से बाउंस बैक ही देगी, यहाँ से स्लिप भी कर सकती है। अगर मार्च को सब कुछ मार्च क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मार्च क्वार्टर की रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड आ जाती है तो न्यू 52 इकाई एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर दिसंबर क्वार्टर से भी ज़्यादा लॉस प्रोवाइड कराती है कंपनी तो आप लोग एक नया 52 वीक लो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट, तो हम लोग को उस हिसाब से भी प्लान करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव देख के नहीं चलना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव देख के नहीं चलना है, हम लोग को नेगेटिव्स भी देखना है। अगर बाई चांस इस लेवल से स्लिप कर जाती है तो यहाँ नीचे और भी 2 लेवल से यहाँ से कंपनी बाउंस बैक दे सकती है। तो जब बाउंस बैक दे रही है चाहे किसी भी लेवल से हो, चाहे इस लेवल से हो, चाहे इस लेवल से हो या तो फिर इस लेवल से हो, बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद आप लोग को बाई करना है फॉर दी अपर टारगेट। अगर यहाँ से बाउंस बैक दे रही है तो फर्स्ट टारगेट ये रहा, अगर यहाँ से बाउंस बैक दे रही है तो फर्स्ट टारगेट ये रहा, एंड अगर यहाँ से बाउंस बैक दे रही है तो फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये। एंड इसके ऊपर ये जो 74 के जो ऑल टाइम हाई है ऑलमोस्ट, इसके ऊपर का जो आप लोग को फास्ट 52 वीक हाई का जो नया लेवल निकल के आ रहा है वो है फास्ट साइकोलॉजिकल लेवल, जो है 100 रुपये का लेवल, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल रहने वाले हैं फॉर दिस कंपनी। तो 100 रुपये के आसपास की टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर ये कंपनी अपने 52 वीक हाई लास्ट 52 वीक हाई तोड़ती है तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।